आप लोग गाड़ी चलाना छोड़ जाओगे, सारी औकात पानी में मिल जाएगी तुम्हारी। जो मैं टोल बोलता हूँ वो एक्चुअल में टोल नहीं होता, वो टैक्स होता है। जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और अभी प्रांशु से गाड़ी ले रहा हूँ आज 142 सेक्टर में। प्रांशु को सुबह सुबह ड्यूटी मिल गई, मैं घर से निकला तब प्रांशु को ड्यूटी मिली। प्रांशु कितने की ड्यूटी थी वो लास्ट? 500 रुपए की। 490 रुपए। 490 रुपए। चल तो 490 तो ठीक है यार, सुबह सुबह सूर्या होटल से इसको एक ड्यूटी मिल गई 490 रुपए की। 142 की 100 कितनी की 134 की। तो मैंने कहा 142 पे सीएनजी भरा, फिर मैं वहीं आ रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे गाड़ी ले ली है इसने, सीएनजी भरा दी। और भाई काम बताने के लिए इसने कर दिया मना, लेकिन अच्छी खासी करके आया यार, नहीं कल से ज्यादा है तो भाई अभी मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूँ 137 में, और देखते हैं कहाँ की निकलती है ड्यूटी सुबह सुबह। तो गाइस आज फंस गया हूँ एक अलग दुविधा में। सुबह सुबह जब मेरे को प्रांशु ने गाड़ी दी थी तो 450 रुपए के आसपास माइनस में था अकाउंट, और फिर उसके बाद मेरे को एक्सेल में ड्यूटी मिल गई गुड़गांव की। तो जो उनका फेयर बना 1773 रुपए, और मेरे को मिले उसमें से 1243 रुपए। तो उनके 500 रुपए के करीब और माइनस में चले गए। तो अभी फिर उसके बाद एक ड्यूटी और आई 37 गुड़गांव में, उनको ड्रॉप किया था, वहां से ड्यूटी बचती नहीं कोई सी भी। तो मैंने कहा लाओ ऐसा करते हैं, यहाँ से मैं कोई छोटी ड्यूटी उठा के निकल जाता हूँ। तो छोटी ड्यूटी उठाने के चक्कर में मैं यहाँ तक और आ गया, तो उसमें भी मेरे करीब 50 रुपए और माइनस में चले गए। तो अभी जो है 1052 रुपए माइनस में चले गए हैं। देखो दिख रहा है, हाँ 1052 रुपए माइनस में चले गए। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मेरे पास ऑनलाइन ही ड्यूटी आ सकती है, कैश वाली ड्यूटी होती है वो नहीं आ सकती। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? वैसे क्या होता था, मैं यहाँ से पेमेंट करता था ना, जैसे एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। मैं जैसे पहले खोलता था उबर ऐप, तो यहाँ पे लिख के आता था, ये देखिए अकाउंट हैज बीन रिस्की। तो यहाँ पे जब हम टैब करते थे, टैब करने के बाद यहाँ पे टैब टू पे आता था, और यहाँ पे दूसरी स्क्रीन खुल के आती थी कि कितना पेमेंट करना है, क्या करना है। तो अभी क्या हुआ है ना, ये चेंज कर दिया, और यहाँ पे लिख के आ रहा है 00 है ना, यानी पेमेंट मैं कर नहीं पा रहा, ड्राइवर अकाउंट से नहीं कर पा रहा। अब ऑनर अकाउंट से पेमेंट हो सकती है। और मेरे पापा को इतना, भाई कह लो पुराने जमाने के हैं वो, तो पेमेंट वैसे कर लेते हैं, लेकिन अब वो ये सब नहीं कर पाएंगे कि उबर की ऐप खोल के और ये सब कर करा के वो पेमेंट कर दे। तो ये सब भाई वो नहीं कर पाएंगे। अभी मैंने उनसे बोला भी, तो कह रहे यार अपने आप आके देख ले अगर तेरे को करना है तो, बाकी अभी मेरे बस की नहीं है वैसे पेमेंट करूं। मैंने कहा चलो ठीक है, देखता हूं मैं अब कब। आज तो जितनी बार भी ऑफलाइन कर रहा हूँ सेल्फी और मांग रहा उबर, पता नहीं क्या हो गया इसको। आज तो मैं सोच रहा था गुड़गांव की ड्यूटी मिल गई, मैंने कहा आज तो काम बढ़िया हो जाएगा। सुबह सुबह 1000 रुपए की ड्यूटी मिल रही है, 1200 रुपए मिल गए सुबह सुबह। मैंने कहा आज तो इतना अच्छा काम हो जाएगा, कम से कम 2-3 हजार तो शाम तक हो जाएंगे, और 3-4 हजार का रात में कर लेंगे काम। लो हो गया काम। तो गाइस जैसा कि आपको पता है मेरा उबर का अकाउंट आज माइनस में है, तो ड्यूटी आ नहीं रही। और अभी मैं सुबह से लेके, मेरा तो चलो माइनस में है, मैं और छोटी गोलू भैया का भाई जो है, आपने एक मेरी वीडियो में 1-2 बार पहले देखा होगा, मैं और छोटी सुबह से लेके, और अभी मैं गुड़गांव से निकला हूँ ड्यूटी लेके ओला में, जिसमें मेरे को 374 रुपए मिले हैं। गुड़गांव सेक्टर 43 पारस हॉस्पिटल से मैंने ड्रॉप किया है एरो सिटी में। तो एरो सिटी के मेरे को 374 रुपए तक मिल गए, लेकिन अभी तक छोटी की एक भी ड्यूटी नहीं आई है। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि मतलब दिल्ली में हम कैसे भी करके एंटर कर जाएं, तो दिल्ली की कोई भी ड्यूटी नहीं आ रही थी। दूसरा अपडेट ये है कि टर्मिनल 2 की पार्किंग बंद कर रखी है पूरी तरीके से, जिसकी ड्यूटी है बस उसको ही अंदर जाने दे रहे हैं। ओला उबर वाली पार्किंग, भाई बहुत बुरा हाल कर रखा है इन्होंने अभी। और मेरा तो खैर अकाउंट माइनस में था, तो मैं तो इसलिए कह सकता हूँ मेरा काम नहीं हुआ, मेरे लिए एक बहाना है। लेकिन छोटी का तो सब कुछ ठीक है, फिर भी उसका काम नहीं हुआ। 700 रुपए का काम बेचारा सुबह से करके बैठा हुआ है। अभी मैंने प्रांशु को कॉल करके करा तो लिया है पापा से पेमेंट। अब देखो रात में कितना काम निकलता है। वैसे भी यार रात में कम ही काम निकलेगा, क्योंकि 12 बजे के बाद ना मंगलवार लग जाता है। तो वही मेरा पुराना मानना, मंगलवार को जो लोग हिंदू लोग है पीने खाने वाले वो नहीं निकलते। तो देखो क्या काम निकलता है। बाकी कल तो प्रांशु आएगा, कल मंगलवार को प्रांशु फंसेगा। और दूसरी चीज ये है कि आज भाई मेरा बिल्कुल भी काम नहीं हो पाया। 1443 रुपए का काम मेरा उबर में हो गया था, वही सुबह अकाउंट माइनस होने की वजह से ड्यूटी नहीं आई। और अभी प्रांशु से फोन करके वो तो मैंने सब क्लियर करा लिया, सेटल करा लिया। लेकिन अब कुछ काम मिले तब तो कुछ समझा जाए, नहीं तो फिर भाई समझो कि सब बेकार ही है। और गाड़ी लगाने नहीं दे रहे, क्रेन से गाड़ियां उठा रहे हैं भाई सबकी। अब देखो T3 की तरफ और जाके देखता हूँ, अगर यहाँ से
निकालने का वो मिला और T3 की तरफ जाने का, तो T3 की तरफ और जाके देखेंगे कुछ मिल जाएगा। तो गाइज अपनी गाड़ी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे लगा ली थी पार्किंग में हमने, थोड़ी सी जुगाड़बाजी के साथ में। मतलब एक गार्ड भैया हैं, अपनी अच्छी जान पहचान है उनकी बस, और ज्यादा मतलब कोई ऐसी जान पहचान नहीं है। एक बार पानी पिला दिया था मैंने उन्हें। मतलब वो ना जब अंदर एंट्री करते हैं ना तो चेक करते हैं ओला की ऐप है इनके पास या नहीं है, तब वो अंदर जाने देते हैं। तो जो उबर वाली ऐप चेक करते हैं उनसे मेरी जान पहचान है। जान पहचान कैसी, एक दिन मैं वहां से निकल रहा था, उनने खाना खाया था, तो खाना खाते बोले भैया पानी है क्या मेरे पास। ऐसे मैं अंदर जा रहा था, ऐप दिखाने के बाद तो उन्होंने बोला पानी है क्या, तो मैंने कहा हाँ है ना भैया। तो बोले अच्छा है भैया आपने दे दिया, नहीं तो जल्दी से कोई पानी भी नहीं देता यहाँ। तो मैंने बोला आप तो पानी की बात कर रहे हो, मैं आपके लिए नदियां बहा दूं, मतलब ऐसे ही डायलॉग मार दिया उनसे। तो भाई तब से वो भैया इतने मतलब वो है, जब जाता हूँ तब राम राम और अपना हाई हेलो हो जाती है। और मेरे को भाई बिना किसी अंदर गाड़ियां चाहे कितनी भी लगी हो मेरे को जाने देते, जब उनकी ड्यूटी चल रही होती तब। तो वो खड़े थे वहां पे, मेरे को दिख गए, मैंने कि क्या चक्कर है यार गाड़ी नहीं लगवा रहे यार। तो बोले तुम चले जाओ, लेकिन अगर कोई अंदर आके पुलिस वाला पूछता है, कुछ पुलिस वालों की वजह से हो गया है कुछ इशू, मतलब पुलिस वालों ने बोल रखा है गाड़ी वाड़ी वहां ना लगाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि अंदर चले जाओ, कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई पुलिस वाला आके कुछ बोलता है आपसे तो बोल देना कि मेरी ड्यूटी आई थी लेकिन अब कैंसिल हो गई है। और पुलिस वाले बोले तो फिर ठीक है यहाँ से ले जाओ, तो भाई चुपचाप निकाल लाना वहां से और 15-20 मिनट बाद फिर घूम के आ जाना, मैं अंदर एंट्री करा दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो उनकी बात मान के मैं अंदर चला गया। मैं आराम से मैंने गाड़ी वाड़ी ठीक करी, सीआरपीएफ वाले आए, उन्होंने सबकी गाड़ी चेक कराई खोल के, टोटली जितनी भी गाड़ी वहां खड़ी हुई थी। और भी 2-4 गाड़ियां ऐसी ड्यूटी आती है कैंसिल हो जाती है अंदर आती, तो ऐसे करके 2-4-5 गाड़ियां और खड़ी हुई थी। तो सबकी गाड़ी सीआरपीएफ वालों ने आके चेक करी, खुलवा के डिग्गी बोनट सब चीज खुलवा के चेक करी। मेरे पास आए, मैंने पहले से बोनट खोल दिया, मैंने बोनट भी खोल दिया, डिग्गी भी खोल दी। मैंने कहा सर देख लो, तो मेरे पीठ पे हाथ मारा, कह रहे अरे कोई नहीं तुम खुद सतर्क रहना, थोड़ी दिक्कतें चल रही है तुम खुद सतर्क रहना। उनने मेरे से ऐसे बोला और चले गए। गाड़ी वाड़ी मैं साफ कर चुका हूँ वहीं पे। करीब 1 घंटे बाद, 1 या 1.5 घंटे बाद ड्यूटी आ गई थी मेरे पास नोएडा की, नोएडा सेक्टर 50 की। और अभी नोएडा सेक्टर 50 में लेटा हुआ हूँ। कैश कलेक्ट हुआ 1544 रुपए, मुझे मिले हैं 996 रुपए टोल मिला के। तो अभी मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ, अकाउंट फिर से माइनस में चला गया, मतलब 500 कुछ रुपए माइनस में चला गया था। तो अभी मैंने पेमेंट करी है, अब पेमेंट हो रही है। मतलब मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि क्या इसका सीन है, जैसे अगर आपका ओवर ड्यू हो जाएगा पेमेंट तो फिर ड्राइवर पे नहीं कर पाएगा, फिर मालिक ही पे कर सकता है। मतलब अब मैं पापा के नाम पे ओला उबर में चल रही है गाड़ी, तो पापा ओनर हो गए, मैं तो ड्राइवर हो गया। तो मैं जब भी पेमेंट कर सकता हूँ जब तक मेरी हद यानी 600-700 रुपए तक मैं पेमेंट कर सकता हूँ। और 600-700 से ऊपर अगर माइनस में चला जाता है तो फिर मालिक ही पेमेंट कर सकता है। मैंने वैसे लास्ट 750 तक पेमेंट करी है, लेकिन ये आज चला गया था ओवर ड्यू। और देखते हैं अब कोई ड्यूटी आती है तो। वैसे मैं पे आ गया था 11:45 पे, मेरा ड्रॉप हो गया था, बगल वाली सोसाइटी में ड्रॉप किया था। और अभी ये सोसाइटी के बाहर मैंने लगा रखी है ओमैक्स ट्विन टावर के पास में। अभी देखते हैं कहाँ ही निकल पाते हैं हम लोग, या फिर आज ऐसे ही घर जाना पड़ेगा। तो गाइज मेरी हालत कुछ ऐसी हो रही है, मैं घर जा रहा हूँ और प्रांशु आ गया नया होके, मतलब फ्रेश होके एकदम। काम मेरा देखा जाए तो 2700-2800 रुपए का है, वो तो घर जाके मैं टोटल कर लूंगा। और सीएनजी मेरी डल गई करीब 600 रुपए के आसपास, आज 2000 ही बचे, पूरे 24 घंटे में 2000 रुपए। अब घर जाके करते हैं टोटल, देखो क्या निकल के आता है हिसाब किताब। तो गाइज अभी सो के उठाऊं और सीधे बैठ गया हूँ आपके सामने। और वैसे आप लोग मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन करते हो, लेकिन आज मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, वो भी मेरे 2 कमेंट्स आए उनके लिए। तो पहला कमेंट है, भाई जी मैं सऊदी अरेबिया में प्राइवेट ड्राइविंग का काम करता हूँ, मेरा सैलरी 40K मतलब 40,000 है। मैं सोच रहा हूँ इंडिया में ओला उबर लेके चलाऊं, मेरे लिए बेस्ट रहेगा क्या, इंडिया या सऊदी अरेबिया, प्लीज बताएं। अब बताओ भाई इनके लिए इंडिया सही रहेगा या सऊदी अरब ठीक रहेगा, ठीक है, ये अब आपको बताना है। उसके बाद एक और कमेंट है, जय श्री राम भाई जी। तो भैया जय श्री राम। उसके बाद, भैया जी मैं सऊदी अरब 8 साल से हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, 30,000 बस बचता है महीने का, लेकिन मैं मार्च में घर आ रहा हूँ, ओला उबर की गाड़ी चलाऊंगा। तो भाई सबसे पहले ये उन ड्राइवरों से मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये लोग पता है जब सऊदी अरब और ये सब जाते हैं तो कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का इनका वीजा बनता है, ठीक है, जितने की ये गाड़ी यहाँ पे ले सकते हैं डाउन पेमेंट करके और गाड़ी चला सकते हैं। और ये सारे ओला उबर वालों को पता है कि 30-35 हजार रुपए तो वो महीने पे बचा ही लेते हैं, सब कुछ काट पीट के, EMI वगैरह सब कुछ काट पीट के 30-35 हजार रुपए बचा लेते हैं। और 4-5 साल में जब गाड़ी फ्री होती है तो गाड़ी उनकी खुद की हो जाती है। ये लोग बेचारे वहां पे ड्राइविंग करते हैं तब 30-35 हजार रुपए बचा रहे हैं। और जो ये लोग बोलते हैं ना
ना कि ओला उबर में काम नहीं है, इनकी औकात नजर आ जाएगी इन्हें अगर ऐसा कुछ काम करना पड़ जाए इन्हें। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई ओला उबर में काम नहीं है, अबे तुम्हारी औकात ना 30-35 हजार रुपए से ज्यादा कमाने की है नहीं। लेकिन तुम्हें जो शुरू में ओला उबर ने, देखो भाई किसी भी कंपनी नहीं आती तो वो लालच देके अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ओला उबर ने इनको अट्रैक्ट किया। ओला उबर ने उस टाइम पे इनको 50-50 हजार रुपए कमवा दिए, 10-10 दिन 20-20 दिन में 50-50 हजार कमवा दिए। तो इनको लगता है कि बस वही काम होना चाहिए अभी तक। भाई अगर गवर्नमेंट रेट देखा जाए ना तो वैगनआर का 7.5 से 8 रुपए है, और डिजायर का 8.5 से 9.5 रुपए है, और अर्टिगा का 12.5 से और 14 रुपए तक है। अगर ये रेट आपको मिलने लग जाएगा ना, जब आप लोग गाड़ी चलाना छोड़ जाओगे, सारी औकात पानी में मिल जाएगी तुम्हारी। अभी वैगनआर पे 950 रुपए दे रहा है हर किलोमीटर के, और डिजायर पे करीब 9.5 से 11 रुपए तक दे देता है, 11-12 रुपए तक भी दे देता है, और अर्टिगा पे 14 से 16-17 रुपए दे रहा है। तब इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है सबकी। अगर करना पड़ जाए ना ऐसा काम, करके देखो एक बार, जाके देखो, 2.5-3 लाख रुपए लगाओ पहले, फिर विदेश जाओ, फिर वहां की भाषा भी सीखो, काम भी करो, तब पता चलेगा ना। अभी यहाँ सूखे सूखे में बस हो गया, काम नहीं है, तुम क्यों ऐसा बता रहे हो, लोग गाड़ी ले लेंगे। भाई वो खुद आके अपने शहर में काम करेंगे। अभी इसका जवाब तो आप लोग ही देना, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा दोनों के। और जो दूसरी बात, क्योंकि मैं फिर ज्यादा फ्लो में चला जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाती है, हम बात करते हैं अपने काम की। कल जैसा कि आपको सबको पता ही है, मेरा अकाउंट में दिक्कत थी, तो भी मैंने रात को 11 बजे तक 2000 रुपए बचा लिए थे। मैं सुबह 8 बजे मैंने प्रांशु से गाड़ी ली, और 11:45 पे मेरा लास्ट ड्रॉप हुआ था। और मेरे को मतलब मैं आपको बता ही देता हूँ, ओला में जो मेरा काम हुआ था 273 रुपए का, 100 रुपए के मेरे को टैक्स रिटर्न मिल गया। अभी मैं एक चीज और करेक्शन करना चाहता हूँ इस वीडियो में, जो मैं टोल बोलता हूँ वो एक्चुअल में टोल नहीं होता, वो टैक्स होता है। जो फास्ट टैक्स से कटता है वो तो मेरी जेब से भी जा रहा है, वो जितना मेरे को मिलता है उतना मेरे को पे भी करना है। और जो टैक्स होता है, टैक्स हम मंथली पे कर देते हैं, उसके बदले में हम जिस भी, जैसे हमने एमसीडी 3000 रुपए पेड कर दिया, अगर हम उसे पेड नहीं करेंगे, मतलब मंथली पे नहीं करेंगे, तो हमें हर चक्कर पे 100 रुपए देने पड़ेंगे। तो वो हर चक्कर पे 100 रुपए ना देने पड़े इसलिए हम मंथली पेड कर देते हैं। लेकिन हमें हर चक्कर पे, जितनी बार हम दिल्ली में एंटर करेंगे उतनी बार 100 रुपए मिलेंगे, जितनी बार हम यूपी में एंटर करेंगे उतनी बार 120 रुपए मिलेंगे। अगर हम जैसे मंथली पे हम नहीं करते तो हमें भी उतने पे करने पड़ेंगे, तो वो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा बच जाते हैं। ठीक है, जो हमें हमारी अर्निंग हुई ओला में 273 रुपए का हमारा काम हुआ, 100 रुपए का टोल, 373 रुपए हमें बच गए। उबर में 2159 रुपए का हमारा काम हुआ, 280 रुपए का टैक्स, पिछली मैं फिर से टोल बोल गया, अब टैक्स बोलो करूंगा, 280 रुपए का टैक्स, तो हमें 2439 रुपए बच गए। दोनों का टोटल मिला के हमारा काम हुआ 2812 रुपए का, 625 रुपए की मेरी सीएनजी डली, और 2187 रुपए मेरे को बच गए। तो भाई एक बात बताओ, अगर मैं अपनी कंट्री में, मैं चाहता तो रात में 11 बजे घर आ सकता था और अगले दिन सुबह गाड़ी निकाल सकता था, लेकिन प्रांशु सुबह जाता, तो मैंने कहा यार इतना मैं घर तक गाड़ी लेके आऊंगा और घर से गाड़ी लेके जाऊंगा तो कम से कम मेरी 200 रुपए के आसपास सीएनजी फूक जाती, क्योंकि जो हमारा एरिया है ना वो थोड़ा लोकल की तरह है, तो स्लो गाड़ी आती है, तो घर तक आने से और जाने तक वहां तक तो 2 पॉइंट लगभग गिर जाते हैं। तो 2 पॉइंट गिरने का मतलब है 2 पॉइंट में हम 500 से 700 रुपए का काम कर लेते हैं सीएनजी के। तो इसलिए हम घर नहीं लेके आते गाड़ी को, क्योंकि जब 24-24 घंटे चलनी है, मैं 24 घंटे घर ही तो रहूंगा, तो इससे बढ़िया मैं गाड़ी में रहूंगा। ठीक है, अब ये सवाल उन सब लोगों के पास भेज देना, मैं ये कमेंट वीडियो पे लगा दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो लोग बोलते हैं ना ओला उबर में काम नहीं है, उनको ये स्क्रीनशॉट पढ़ाना कि भाई बाहर देशों में जब काम नहीं है तो यहाँ तो हम फिर भी 20-25-30 हजार रुपए कमाएंगे, तो ठीक है हमारे लिए। तो फिलो में थोड़ा बीपी हाई सा हो जाता है। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।